Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss our second poem, An Elementary School Classroom in Slum Area, written by Stephen Spender. इस पोएम के अंदर पोइट पैथेटिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, स्लम एरिया के चिल्ड्रंस की, और सोशल इनइक्वालिटी पे बात करते हैं. So let's start our poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, their hair tore round their pallor. लाइन में पोइट बोलते हैं कि इन बच्चों के फेसेस उस एनर्जी से बहुत दूर हैं जो नॉर्मल बच्चों के फेसेस पे होती है. कहने का मतलब है कि इन बच्चों के फेसेस पे एनर्जी नहीं है. लाइक रूटलेस विड्स का यहाँ पे मतलब है अनवांटेड प्लांट्स, जो पौधे हमारे बिना उगाए उग जाते हैं उनको रूटलेस विड्स बोलते हैं. और जैसे रूटलेस विड्स होते हैं वैसे ही ये बच्चे भी अनवांटेड हैं. द हेयर टॉर राउंड देयर पैलॉर, और इनके बालों को भी अच्छे से सेट नहीं किया गया है, जो कि उनके पैलॉर यानी इनके पेल फेसेस पे बिखरे हुए हैं. पैलॉर का यहाँ पे मतलब है जिन बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उन बच्चों के फेसेस पेल हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bone, reciting a father journal disease. अब पोएट क्लास में बैठे हुए बच्चों के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले वो एक टॉल गर्ल के बारे में बात करते हैं जो अपना हेड डाउन करके हुए बैठी हुई है. उसका हेड क्यों झुका हुआ है, वो अपना सिर झुका के क्यों बैठी है? ड्यू टू द बर्डन ऑफ पॉवर्टी. फिर वो एक पेपर जितने पतले लड़के के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उसकी आइज़ बिल्कुल रैट्स जैसी हैं. जैसे रैट्स की आइज़ बाहर निकली हुई होती हैं वैसे ही उस लड़के की आइज़ भी बाहर निकली हुई हैं. और बताते हैं कि उसकी आइज़ बाहर क्यों निकली हुई हैं, बिकॉज ऑफ कम न्यूट्रिशन मिला है उसको, इस वजह से उसकी आइज़ बाहर निकली हुई हैं. और वो अपने पिता से मिली हुई ट्विस्टेड बोन की डिजीज़ को रिपीट कर रहा है अपने बेंच पे बैठे हुए. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटिस्ड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लीव्स इन अ ड्रीम्स ऑफ स्क्यूरल्स गेम इन ट्रीज अदर देन दिस. अब पोइट तीसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि एक अननोटिस्ड बच्चा उस डिम क्लास के अंदर लास्ट में बैठा हुआ है और उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा. वो बहुत ही स्वीट है, यंग है, उसकी आइज़ ड्रीम्स में डूबी हुई हैं. वो स्क्यूरल्स के गेम के बारे में सोच रहा है जो पेड़ों पे खेलती हैं वो गिलहरियाँ. अदर देन दिस, उसको इस क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके साथ खेलना चाहता है. So let's start our second stanza. On shore creamy walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawns, civilized dom, riding all cities, ballad, flowery, Triolese valleys, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world. इन लाइन्स में पोइट अब उस क्लास के बारे में बात करते हैं जिस क्लास में बैठ के वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं. बताते हैं कि उनकी वॉल्स जो हैं बहुत ही डल हो गई हैं. मतलब यूँ लगता है कि वहाँ पे बहुत टाइम से पेंट वगैरह नहीं किया गया. वो शोर क्रीमी हो गई हैं, येलो सी दिख रही हैं. और उस क्लास में दिए गए डोनेशंस जो पिक्चर्स उस क्लास में लगी हुई उसके बारे में बताते हैं. वो बताते हैं कि वहाँ पे एक शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है, क्लाउडलेस एट डॉन्स की मतलब शाम के टाइम की फ़ोटो लगी है. बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ़ है, वहाँ कोई क्लाउड नहीं है. सिविलाइज्ड मतलब उस सिटी की फ़ोटो लगी गई हैं जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं. उसमें बैलेड फ्लावरी की वैली है, फ़ोटो है, ओपन हैंडेड मैप और एक बहुत ही बड़ा मैप लगा हुआ है. और पोइट बताते हैं कि ये जो ओपन हैंडेड मैप लगाया हुआ है, पोइट बताना चाहते हैं कि इस मैप का उनके लिए कोई मतलब नहीं है. उनका वर्ल्ड सिर्फ उस क्लासरूम तक है, सिर्फ उस स्लम एरिया तक है जिसमें वो रहते हैं. Where all their futures painted with the fog, a narrow street sealed in with the lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. पोइट बोलते हैं कि उनका फ्यूचर भी उनके एरिया की तरह ही धुंधला हो चुका है, फॉग की तरह. क्योंकि जिस एरिया में ये स्लम एरियाज़ होते हैं लगभग उनके पास कोई फैक्ट्री होती है जिसके अंदर से बहुत गंदा काला काला धुआं निकल रहा होता है. उन्होंने कभी खुले स्काई को देखा ही नहीं होता उन बच्चों ने. इसलिए पोइट बोलते हैं कि उनका फ्यूचर भी बिल्कुल धुंधला हो चुका है. और वो रिवर्स, केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब उन्होंने कभी खुला आसमान देखा ही नहीं है. वो रिवर्स, केप्स, इन हर टाइप की चीज़ों से वो बहुत दूर हैं. वो इन जैसी चीज़ों को जानते ही नहीं है, तो इनका उनकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है. इसी के साथ हमारा सेकंड स्टैंजा ख़त्म होता है. सो लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड स्टैंजा.
Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example with sheep and sun and love tempting them to steal for life that slyly turns in their cramped hall for fog to endless night. यहाँ पे पोइट ने शेक्सपियर को विकेट इसलिए बोला है क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत सारे ग्रेट वर्क्स लिखे हैं, ये एक बहुत ही ग्रेट पोइट थे, बट इन बच्चों को शेक्सपियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, और मैप को भी बैड एग्जाम्पल इसलिए बोला है क्योंकि मैप में दिखाई गई चीज़ें इनको स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और क्रैम्प्ड हॉल में धकेलती हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जैसे कि क्रैम्प्ड हॉल में बिल्कुल अंधेरा होता है, एंडलेस नाइट होती है, बिल्कुल वैसे ही इन बच्चों की लाइफ में भी बिल्कुल अंधेरा होता है। सो मैप को और शेक्सपियर को बैड एग्जाम्पल माना गया है इन बच्चों के लिए। On their sledge heap, these children's wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stone. स्लेज हीप का यहाँ पे मतलब है कूड़े करकट का ढेर। पोइट बोलते हैं कि ये बच्चे कूड़े करकट के ढेरों पे रहते हैं और इनके कपड़े भी इतने फटे पुराने होते हैं कि उनके कपड़ों के अंदर से उनकी स्किन दिख रही होती है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि उनके जो स्पेक्टिकल्स, चश्मा वगैरह होते हैं, वो भी बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। जैसे हम किसी बॉटल को किसी स्टोन पे मारते हैं तो उसके कैसा टूट जाती है, वैसे ही बिल्कुल इनकी ग्लासेस है। यूँ लगता है कि जैसे अभी उसके ग्लासेस बाहर आके गिरेंगे यानी टूट जाएंगे, इसलिए पोइट ने ऐसा बोला है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो बोर्ड देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डोम। यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि उन बच्चों के लिए उनका पूरा वर्ल्ड सिर्फ वो स्लम ही है जहाँ पे वो रहते हैं। दिस इज़ आर लास्ट स्टैंजा। इस स्टैंजा के अंदर पोइट रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, दीज मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स। पोइट बोलते हैं कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, पॉलिटिशियंस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए उस स्लम एरिया से बाहर आने में, वरना उनकी लाइफ भी बिल्कुल कैटाकॉम्स की तरह बंद हो जाएगी। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रंस टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड। इन लाइन में पोइट्स बोलते हैं कि हमें उनकी उन कंडीशन को, उन सिचुएशन को तोड़ के उनको बाहर लेके आना चाहिए, उनको ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए जो उन्होंने कभी नहीं देखे, हरे भरे खेत, हरी हरी हरियाली जो उन्होंने कभी नहीं देखी है, उनको वो दिखानी चाहिए और उनका वर्ल्ड बनाना चाहिए। इस वर्ल्ड को उनको बताना चाहिए कि दैट स्लम वॉज नॉट योर वर्ल्ड ओनली, देयर इज़ अनदर थिंग्स ऑल्सो इन देयर वर्ल्ड। मतलब कि उनके स्लम के अलावा भी दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आज तक नहीं देखी हैं, हमें उन बच्चों को वो चीज़ें दिखानी चाहिए। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। एज्योर का यहाँ पे मतलब है ब्लू स्काई, जो उन बच्चों ने कभी नहीं देखा, उनको उनके स्लम एरिया से बाहर ला के उनको स्काई दिखाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो नॉलेज गेन कर सके और अपनी हिस्ट्री बना सके, क्योंकि हिस्ट्री इज़ देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। हिस्ट्री में सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जिनकी लैंग्वेज सन होती है। इसी के साथ आज की हमारी पोएम ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।